राजा वीरेंद्र सिंह के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। ताबीज के पत्थर बन जाने के बाद राज्य में शांति तो लौट आई, पर राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा गूंजता रहता था कि क्या सच में वह उस धन के योग्य है जो उसके पास बचा हुआ है। वह हर सुबह महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ा होकर प्रजा को देखता और सोचता कि यह सब कुछ किसी चमत्कार से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से चलना चाहिए। उसने राज्य में विद्यालय खुलवाए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी, किसान जो पहले कर्ज में डूबे रहते थे अब बीज और औजार मुफ्त में पाते थे, सड़कों का निर्माण हुआ, पुल बने और व्यापारियों को करों में छूट दी गई। धीरे धीरे निशंतगढ़ दूर दूर के राज्यों के लिए उदाहरण बन गया। लेकिन समृद्धि के साथ साथ संकट भी आता है। पड़ोसी राज्य कालगिरी का राजा, जिसका नाम था राजा भैरव, निशंतगढ़ की बढ़ती प्रसिद्धि से जलने लगा। वह सोचता था कि वीरेंद्र सिंह ने किसी काले जादू से धन पाया है। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि इस राज्य का रहस्य पता लगाओ। जासूस भेजे गए, व्यापारियों से पूछताछ की गई, पर कोई ठोस बात सामने नहीं आई। राजा भैरव ने अंततः युद्ध का मन बना लिया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और निशंतगढ़ की सीमा की ओर बढ़ने लगा। जब यह समाचार वीरेंद्र सिंह तक पहुंचा, तो उसने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा। उसने संदेश भिजवाया कि दोनों राज्यों को मिलकर व्यापार करना चाहिए, न कि युद्ध पर। राजा भैरव ने उस संदेश को ठुकरा दिया। युद्ध के बादल मंडराने लगे। निशंतगढ़ के लोग डर गए। वे सोचने लगे कि क्या फिर से वही गरीबी लौट आएगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध आया तो वह अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। उसने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया और सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। युद्ध शुरू हुआ। भैरव की सेना बड़ी थी, लेकिन निशंतगढ़ के सैनिकों में आत्मबल था। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं घोड़े पर बैठकर युद्धभूमि में उतरा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे किसी पर अत्याचार न करें, केवल अपने राज्य की रक्षा करें। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भैरव की सेना थक गई और पीछे हट गई। भैरव को समझ में आ गया कि यह राज्य केवल धन से नहीं बल्कि न्याय और साहस से मजबूत है। उसने संधि का राजा वीरेंद्र प्रस्ताव भेजा। वीरेंद्र सिंह ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों राज्यों के बीच व्यापार शुरू हुआ। इस संधि से निशंतगढ़ और भी समृद्ध हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह अब पहले से अधिक सावधान हो गया था। वह जानता था कि धन आकर्षण पैदा करता है और आकर्षण शत्रु भी। उसने राज्य में गुप्तचरों का जाल बनाया ताकि किसी भी षड्यंत्र की जानकारी पहले मिल सके। उसने साधुओं और विद्वानों को सम्मान दिया और उनसे शासन के विषय में सलाह लेने लगा। एक दिन एक वृद्ध विद्वान महल में आया। उसने राजा से कहा कि वह वही साधु है जिसने कभी ताबीज के रहस्य के बारे में बताया था। उसने राजा को एक ग्रंथ दिया और कहा कि यह ग्रंथ राजाओं के लिए है, जिसमें लिखा है कि धन और शक्ति का संतुलन कैसे रखा जाए। राजा ने वह ग्रंथ अपने पास रख लिया और हर रात उसका अध्ययन करने लगा। समय बीतता गया। राजा वीरेंद्र सिंह के बाल सफेद होने लगे, पर उसका मन अभी भी युवा था। उसने अपने पुत्र युवराज आर्यवीर को शासन की शिक्षा देना शुरू किया। उसे बताया कि राजा बनने का अर्थ सोने का सिंहासन नहीं बल्कि जनता का भार उठाना है। युवराज आर्यवीर ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह सच में रातों रात अमीर बने थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि धन अचानक आया था, पर समझ धीरे धीरे आई। उसने अपने पुत्र को पूरी कहानी सुनाई। ताबीज, श्राप और त्याग के बारे में आर्यवीर ने वचन दिया कि वह कभी लालच के मार्ग पर नहीं चलेगा। राजा वीरेंद्र सिंह के अंतिम दिन आए। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और कहा कि उसने जो कुछ किया वह केवल शुरुआत है। राज्य को सच्ची समृद्धि तभी मिलेगी जब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। उसकी मृत्यु के बाद पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन लोगों के मन में उसका नाम अमर हो गया। युवराज आर्यवीर ने सिंहासन संभाला
उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। उसने नए विद्यालय बनवाए, नए खेत तैयार करवाए और व्यापार को और फैलाया। निशांतगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुका था। कई वर्षों बाद लोग जब भी रातों रात अमीर होने की बात करते तो वे वीरेंद्र सिंह की कहानी सुनाते। वे कहते कि असली चमत्कार धन का आना नहीं था बल्कि उस धन का सही उपयोग करना था। राजा की कथा यात्रियों के माध्यम से दूर दूर तक फैल गई। बच्चे उसे कहानी की तरह सुनते और बड़े उसे जीवन का पाठ मानते। समय ने राज्य का नाम बदल दिया, महल की दीवारें भी बदल गईं, पर वीरेंद्र सिंह की कहानी जीवित रही। लोग कहते थे कि अगर कोई राजा अपने दिल में प्रजा को रखे तो उसके राज्य में कभी गरीबी नहीं टिक सकती। और इस तरह वह राजा जो एक रात में अमीर बना था, इतिहास में उस राजा के रूप में याद किया गया जिसने अमीरी से बड़ा काम किया। उसने अपने राज्य को मानवता से समृद्ध किया। राज्य में हर वर्ष पूर्णिमा की रात एक उत्सव मनाया जाने लगा। लोग दीप जलाते और राजा को याद करते। वे कहते कि वह रात केवल धन की नहीं थी बल्कि विवेक की रात थी। उसी रात एक राजा ने समझा कि असली खजाना सोने की ईंटें नहीं बल्कि जनता का विश्वास होता है।